इस वीडियो में हम लोग नरेशन पढ़ने वाले हैं। नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें 2 सेंटेंस आपको पढ़ना है, ठीक है, क्लास 5 में। और ऐसे भी इसका ग्रामर का कोई भी क्लास होता नहीं है, ठीक है। यही आपको पढ़ते रहना है जब तक आप इंग्लिश पढ़िएगा, ठीक है। 7, 6, 7, 8, 9, 10 जब तक इंग्लिश पढ़ेगा जब तक ये सब नरेशन पढ़ना है। तो नरेशन का कोई क्लास नहीं होता है। अगर 5 क्लास के अलावा बाकी क्लास के बच्चे देख रहे हैं तो ये उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी है। इसमें 2 सेंटेंस पढ़ेंगे, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, और इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं 2 सेंटेंस। बाकी जो 3 सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये क्लास 5 में नहीं पढ़ना। तो आगे वाला क्लास पढ़ना, 7 क्लास में पढ़ना, 7 क्लास और 7 क्लास से ऊपर में। तो इसमें 2 पर फोकस करेंगे, असर्टिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें पढ़ेंगे कि क्या होता है असर्टिव सेंटेंस। देखिए, असर्टिव सेंटेंस होता है वैसा सेंटेंस जिससे सिर्फ स्टेटमेंट का बोध है, जिससे सिर्फ एक कथन का बोध हो, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम जाता है, राम गोस कहीं जाता है, राम गोस टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो ये सिर्फ एक कथन का बोध करा रहा है, तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव यानी जिसको अफर्मेटिव बोलते हैं, और दूसरा होता है निगेटिव, ठीक है। तो अफर्मेटिव जैसे राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, तो सकारात्मक है तो उसको बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। राम स्कूल नहीं जाता, राम डज नॉट गो टू स्कूल, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और इम्परेटिव सेंटेंस आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो देखिए, नरेशन क्या होता है। नरेशन नरेशन किससे बना है, नरेट से बना। नरेट मीन्स होता है वर्णन करना। तो नरेशन क्या हो गया, कथन हो गया। जैसे किताब में पढ़ते हैं कि नरेटर, ठीक है, नरेटर का तो जो कहानी का वर्णन कर रहा है, यानी नरेट कर रहा है, तो वही ये यहाँ पर भी। तो नरेट मीन्स होता है वर्णन करना, नरेट से क्या बना, नरेशन बना। तो नरेशन यहाँ पर क्या होगा, कोई भी कथन है। तो देखिए, स्पीच में जैसे क्या, जैसे कुछ भाषण देते हैं तो उसमें ढेर सारे शब्द बोलते हैं, यानी ढेर सारा सेंटेंस बोलते हैं, तो वही है यहाँ पर भी स्पीच वही है। देखिए, नरेशन है तो नरेशन 2 होता है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब सवाल उठता है कि डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए, डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं, जो वक्ता के कथन को, वक्ता यानी क्या, जो कुछ बोलता है। जैसे यहाँ पर क्या हम बोल रहे हैं तो हम क्या होंगे, वक्ता हो गया, और आप सुन रहे हैं तो क्या आप सुनने वाले हो गए। तो डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं, जब वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में लिखा जाए तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब स्पीकर के स्टेटमेंट को हूबहू उसी के वर्ड में लिखते हैं तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे हम जैसे रोड पर जा रहे थे, ठीक है, रोड पर जा रहे थे, ठीक है, तो एक लड़का मिला, जैसे मान लेते हैं राम मिला। तो राम हमसे पूछे कि बहुत दिन के बाद मिले तो तुम कौन हो। तो बोला है कि, तो वह बोला, यानी वह बोला, ही सेड, वह बोला, वो क्या बोला, मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है ना, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। तो जैसे बोला तो हम सेम टू सेम लिख दिया। अगर हमसे कोई और पूछा, कोई तीसरा आदमी पूछा, कोई तुमसे क्या बोल रहा, राम तुमसे क्या बोल रहा था, तो हम उसको बोल दिए कि वह कहा, ही सेड आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो यही बोला था, तो हम जैसे राम क्या बोला था एकदम सेम टू सेम लिख दिए, ठीक है, या फिर उसको बता दिए। तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच हो गया। तो जैसे राम यहाँ पर बोला था कि क्या, वह बोला, क्या बोला, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो हम सेम टू सेम लिख दिए, तो हो गया डायरेक्ट स्पीच। आई होप आप इसको समझ गए होंगे डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब बढ़ते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट मीन्स होता है क्या, प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मीन्स होता है अप्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं जब वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में न लिखकर उसके मतलब को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे यहाँ के केस देखिए, राम मुझसे बोला, यानी वह बोला कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो हमसे कोई और पूछेगा तो देखिए इसी चीज को हम अपने शब्दों में बता सकते हैं। जैसे कोई और पूछा कि राम तुमसे क्या बोल रहा था, तो हम बोलेंगे कि वह कहा कि वह एक डॉक्टर है, वह कहा कि वह एक डॉक्टर है, ठीक है। तो देखिए वहां पर ही सेड दैट ही वाज अ डॉक्टर,
तो वह एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर ही मीन्स होता है वह। तो वो जो राम है तो वह का इस्तेमाल इसमें किया है नहीं किया, लेकिन वह का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? अपने उसी के बात को अपने शब्दों में बताने के लिए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ही सेड दैट ही वाज डॉक्टर, वह कहा कि वह एक डॉक्टर है। ठीक है, हम उसको बता दे जो हमसे पूछा। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। देखिए यहाँ पर वॉज ही सेड दैट ही वाज डॉक्टर, वह कहा कि वह एक डॉक्टर है। डॉक्टर है, यहाँ पर है क्या क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ तो वाज लिखा हुआ, ये आपको आगे पता चलेगा जब ढेर सारा रूल पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा। अब देखिए इसमें समझने वाला और क्या चीज है। देखिए ये जो 6 की तरह दिखाई पड़ रहा है, ये जो 9 की तरह दिखाई पड़ रहा है, तो देखिए इसको बोलते हैं कोटेशन मार्क बोलते हैं या फिर इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। तो देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है उसको रिपोर्टेड वर्ब या वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? एम वर्ब है। अब देखिए इतना तो समझ में आ गया कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब क्या होता है। उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच पढ़ते हैं। इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है यहाँ उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है? ही सेड, वो कहा। तो ही सेड क्या हो गया? रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ वर्ब कौन है? सेड, कहा। वर्ब बोलते हैं वैसे शब्द जिससे काम करने या काम होने का बोध हो, उसे हम वर्ब बोलते हैं, क्रिया। और हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। अब देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो तो क्या क्या चेंज आएगा रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, हम यहाँ पर बार बार इस्तेमाल करेंगे, बार बार बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच ये है तो ये करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब ये है तो ये करेंगे। तो इसलिए रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब ये आप याद रखिए कि क्या होता है। देखिए इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है किताब में, जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो? पास्ट टेंस में हो। पास्ट टेंस यानी भूतकाल में कोई कुछ बात कहा हो तो वही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखिए क्या है, देखिए जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो? पास्ट टेंस में हो, ठीक है, पास्ट टेंस में हो तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, अब वो कैसे परिवर्तन होगा तो देखिए देखते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में अगर कुछ भी रहेगा, टेंस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तो परिवर्तन होगा ही। कुछ कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जैसे टुडे, टुडे का डेट डे, ठीक है ना, टुडे में से होता है आज, तो टुडे का होता है डेट डे, तो वो चेंज करेगा। कुछ कुछ टेंस चेंज करेगा, कुछ कुछ स्पेशल वर्ड है वो चेंज करेंगे। ठीक है, और क्या क्या चेंज करेंगे वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहले रूल पढ़ लेते हैं, फिर इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, आप याद कर लीजिएगा, ऐसे भी ये सुनते सुनते याद हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए डायरेक्ट स्पीच में अगर V1 और V5 दिखा पड़े तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाता है? V2 हो जाता है। देखिए V1 तो इट हो गया, V5 किसको बोलते हैं? जब V1 में एस या ES लगाते हैं तो क्या वो V5 बन जाता है। जैसे इट में एस लगाते हैं तो इट्स हो गया तो V5 हो गया। जैसे गो में ES लगाते हैं तो गोज, GOES, तो V5 हो गया। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर V1 और V5 दिखाई पड़ेगा तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा V2। अगर MER दिखाई पड़ेगा तो हो जाएगा वॉस और वर्ड। इसको वेयर नहीं वर्ड पढ़ते हैं, वेयर पढ़ते हैं WHERE, वेयर मीन्स होता है कहाँ। हैज और हैव बदल जाता है हैड में, V2 रहेगा तो बदल जाएगा हैड प्लस V3, और वाज और वर्ड रहेगा तो बदल जाएगा हैड बिन, और सेल और विल रहेगा तो बदल जाएगा वुड। उसमें जो एल है WOULD तो वुड पढ़ते हैं, एल नहीं पढ़ते, वुल्ड नहीं पढ़ते, वुड। और हैड प्लस V3 रहेगा तो नो चेंज, यानी जैसे रहेगा सेंटेंस में वैसा छोड़ देना। अगर हैड बिन प्लस V4 है, V4 तो क्या नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा रहेगा वैसा छोड़ देंगे। V4 करते हैं, जब V1 में ING लगाते हैं तो V4 बन जाता था। ठीक है, जैसे गो में ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। जैसे रन में ING लगाएंगे तो रनिंग हो जाएगा, RUNNING। ठीक है, यहाँ पर एन क्या हो गया? डबल हो गया। ठीक है, जो वो वर्ब कभी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कैसे चेंज होता है।
बस यहाँ पर समझिए कि आईएनजी लगाते हैं तो क्या हो जाता है, B4 हो जाता है। जैसे रन है, RUN रन, तो आईएनजी लगाएं तो क्या, तो यहाँ पर एंड क्या होता है, डबल हो जाता है। क्योंकि अगर रूल क्या, अगर अंत में क्या कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल हो, तो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर एंड क्या हो गया, कॉन्सोनेंट है अंत का, तो क्या हो गया, डबल हो गया। कैन रहेगा, कैन का कुड, मे का माइट, हैड टू प्लस V1 रहेगा तो 2 बार हैड लिख देंगे। और कुड, शुड, वुड, माइट अगर कुछ भी रहेगा तो ये चेंज नहीं करेगा। ये सब आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं तो चेंज करते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में ये सब दिखाई पड़े तो इनडायरेक्ट में ये सब हो जाएगा। जैसे एगो का बिफोर, हियर का देयर, ठीक है, नाउ का देन, नाउ में से होता अभी, अब, हियर में से होता यहाँ, एगो में से होता पहले, थर्स में से होता इस प्रकार, हेंस में तो होता है इसलिए, तो थर्स का हो जाएगा सो, हेंस का हो जाएगा देंस, ठीक है, लास्ट का हो जाएगा द प्रीवियस। तो यहाँ पर ईयर भी हो सकता है, ठीक है, संडे मंडे भी हो सकता है, जनवरी फरवरी भी हो सकता है, वीक यानी सप्ताह भी हो सकता है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन लास्ट रहेगा तो क्या कर देंगे, द प्रीवियस कर देंगे। दिस का हो जाएगा डैट, दिस का हो जाएगा दोज। ये जो निजी सूचक शब्द है वो दूरी सूचक में बदल जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना, यह एक किताब है, दिस इज ए बुक, तो वह एक किताब है, डैट इज ए बुक। दिस हो गया निजी सूचक, जो नजदीक में कोई वस्तु रहता है तो उसको इंगित करने के लिए दिस लगाते हैं, और दूर में रहता है तो डैट लगाते हैं। वही एक से ज्यादा संख्या में रहता है तो दीज लगाते हैं। जैसे ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स, और वे किताबें हैं तो दोज आर बुक्स। टुडे का हो जाएगा डैट डे, टुमारो, टुमारो का 2 चीज होता है, द नेक्स्ट डे और होता है द फॉलोइंग डे, दोनों में से कोई एक लिखना है। स्टडी में से होता है बीता हुआ कल, टुमारो में से होता है आने वाला कल। देखिए स्टडी का भी 2 होता है, द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, तो दोनों में से कोई एक लिखना है। जब सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना तो दोनों में से कोई एक लिखेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट रहेगा तो क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग हो जाएगा। वीक यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं, अगर वीक की जगह यहाँ पर ईयर भी हो सकता है, वाई ईयर साल, तो सिर्फ नेक्स्ट दिखाई पड़ेगा तो द फॉलोइंग कर देंगे, लास्ट दिखाई पड़ेगा तो द प्रीवियस कर देंगे। यहाँ पर वीक की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, संडे मंडे ट्यूसडे, या फिर जनवरी फरवरी, मतलब कोई भी टाइम सूचक शब्द रहे। इतना तो समझ में आ गया कि टेंस कैसे चेंज होगा। जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में रहेगा तो टेंस कैसे चेंज होगा और कुछ स्पेशल वर्ड कैसे चेंज होंगे, ये आपको सारा याद करना। और क्या क्या चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज करेगा, प्रोनाउन, ठीक है, और क्या चेंज करेगा, प्रोनाउन चेंज करेगा। प्रोनाउन क्या होता है, यानी सर्वनाम है, प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। तो सर्वनाम कहते हैं संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, यानी नाउन के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। देखिए प्रोनाउन क्या, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब होता है। आई मीन्स होता है मैं, वी मीन्स होता है हम लोग, यू मीन्स तुम लोग, आप लोग, ही मीन्स होता है वह, ये लड़का के लिए इस्तेमाल होता है, सी मीन्स होता है वह लड़की के लिए, इट मीन्स होता है यह, ये छोटे मोटे जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव के लिए इस्तेमाल होता है। दे मीन्स होता है वे लोग। तो ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउन है, यानी ये सब के सब नॉन के बदले में आते हैं। तो देखिए क्या क्या चेंज होगा। डायरेक्ट स्पीच में अगर आई और वी रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो उसमें अगर ये आई वी दिखाई पड़े तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेगा, यू रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ही, सी, इट, दे, और कोई नाम रहेगा जैसे राम, गीता, सीता, कुछ भी, तो वो चेंज नहीं करेगा। एग्जाम्पल बताएंगे ढेर सारा तो तब जाके अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस रूल को लिख सकते हैं SON वाला रूल, ठीक है, SON वाला रूल। एस मतलब क्या सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एन मतलब नो चेंज। 1 2 3 क्या है, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी, 2 मतलब सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन यानी ही, सी, इट, और कोई भी नाम आएगा तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ ही सेड आई एम ए डॉक्टर, ठीक है,
सेड क्या है, से का V2 है तो पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या असर्टिव सेंटेंस वाला पढ़ रहे हैं, फिर इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस जिससे सिर्फ कथन का बोध होता है। तो देखिए यहाँ पर ही है तो ही लिख दिए, ठीक है, सेड है तो सेड लिख दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट लिख दिए, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट। तो इसका रूल क्या है, अगर क्या रहे, अगर सेड रहे तो सेड छोड़ देंगे, अगर सेड टू रहे तो टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए सेड टू है तो क्या बदल दें, टोल्ड में बदल दें। यहाँ पर सिर्फ सेड है तो सेड छोड़ दें, इतना तो काम खत्म हो गया। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट देंगे, ये सेकंड रूल है। अब देखिए आई, तो SON वाला रूल लगाएंगे। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। देखिए यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो आई को हटाकर कुछ सब्जेक्ट ही लिखेंगे, कोई सब्जेक्ट ही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, ये सब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ठीक है, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का अस, यू का यू, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। और पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं जिससे अधिकार का बोध हो, ठीक है, बोलते हैं कि यह मेरा किताब है, दिस इज माई बुक, तो किताब पर क्या मेरा अधिकार है। तो अधिकार को कौन दिखा रहा है, माई दिखा रहा है। जैसे बोलते हैं ना हमारा स्कूल अच्छा है, आवर स्कूल, तो स्कूल पर किसका अधिकार है, हम सबका है, तो आवर क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो देखिए जिसको हटाते हैं, अगर आई को हटाएंगे तो इसी बॉक्स में से देंगे, अगर मी को हटाएंगे तो इसी बॉक्स में से देंगे, अगर माई को हटाएंगे तो इसी बॉक्स में से देंगे। ठीक है, ये मान लीजिए यू को हटा रहे हैं तो यू के बदले में क्या इसी में से कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो यानी जिस बॉक्स में से कोई वर्ड को हटाएंगे तो वही क्या करना, लगाना है। तो देखिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया था। ही है तो ही लिख दिए, सेड है तो सेड लिख दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैड। अब देखिए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। देखिए यहाँ पर यानी आई क्या सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को हटाकर सब्जेक्ट वाला बॉक्स में से ही देंगे। अब देखिए रूल कौन सा लगेगा, SON वाला। तो आई है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, बोलने वाला कौन है, यहाँ पर ही है, तो ही का हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो देखिए ही का सब्जेक्ट क्या होता है, ही का सब्जेक्ट ही होता है, तो यहाँ पर क्या कर दिए, ही का सब्जेक्ट ही लगा दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एम है, तो बताए थे एम इज आर किस में चेंज करता है, वाज और वेयर में चेंज करता है, तो ही के साथ वाज लगता है, ही के साथ क्या लगता है, वाज। वाज किसके साथ लगता है, आई के साथ वाज, ही सी इट, और नेम के साथ वाज। नेम क्या रहना चाहिए, सिर्फ एक रहना चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल हो जाएगा। और सिंगुलर नाउन के साथ वाज लगता है। सिंगुलर नाउन कहते हैं वैसा नाउन जो संख्या में एक होता है, जैसे राम, तो राम जाता है। देखिए राम एक डॉक्टर है, तो राम एक ही है तो वाज लग जाएगा। वे लोग डॉक्टर हैं तो दे वेयर हो जाएगा, वेयर यानी दे वर हो जाएगा। इतना तो काम खत्म हो गया। तो देखिए एम इज आर वाज वेयर में चेंज कर गया, तो ही के साथ वाज लगता है, वेयर नहीं लगता है। ये डॉक्टर है तो डॉक्टर लिख दिए और फिर फुल स्टॉप। तो ये डायरेक्ट से क्या हो गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें और भी ढेर सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ही है तो ही, सेट टू की जगह टोल्ड, मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट। ठीक है, इतना तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिर्फ सेड रहेगा तो सेड लिखेंगे, और सेड टू रहेगा तो टोल्ड बदलेंगे। ठीक है, टेल का V2 है, तो ये सेड का V2 है, तो ये भी टेल का V2 टोल्ड, तो V2 के बदले V2 ही लगाते हैं, यानी जिसको हटाते हैं उसको लगाते हैं। अब देखिए आई यहाँ पर, ठीक है, आई क्या है, सब्जेक्ट वाला बॉक्स में से लगाएंगे। देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वाला बॉक्स में से ही लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए आई सब्जेक्ट वाला बॉक्स में से ही लगाएंगे आई के बदले। आई है फर्स्ट पर्सन, तो SON वाला रूल लगेगा। आई है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी बोलने वाले के अनुसार। तो ही का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, अभी पढ़े हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एम है, तो एम रहेगा तो क्या होगा, वाज और वर्ड होगा, तो ही के साथ क्या लगता है, वाज। ये डॉक्टर है तो ये डॉक्टर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो इसका ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको याद कर लीजिए। देखिए इसको और भी ढेर सारे एग्जाम्पल इस पे कर लेते हैं ताकि जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। लिखा हुआ दे सेड टू मी, वे लोग मुझसे कहे, वी आर योर फ्रेंड्स, हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं। तो देखिए दे का दे, सेड टू के बदले में टोल्ड, मी है तो मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट। हो गया, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए ये वर्ब है, तो वर्ब के तुम कोई भी सेंटेंस शुरुआत होता है सब्जेक्ट से, होता है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट मतलब कुछ काम करता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोलते हैं सब्जेक्ट जो कुछ काम करेगा तो जिस पे प्रभाव पड़ेगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सेंटेंस एक है, यहाँ पर अलग अलग सेंटेंस है। देखिए वी क्या है, सब्जेक्ट है, यानी वी को हटाकर क्या देंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट ही लिखेंगे। देखिए वी यहाँ पर, देखिए ये वी क्या है, ये देखिए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाला बॉक्स। तो वी को हटाकर क्या इसी बॉक्स में से देंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो एसयूएन रूल क्या करता है, फर्स्ट पर्सन है वो तो फर्स्ट पर्सन चेंज करेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो दे का हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो दे का सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट, तो दे का सब्जेक्ट क्या है, दे ही होता है। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, दे लिख दिए। और रूल क्या पढ़े, जब एम इज आर हो यानी आर हो यहाँ पर, तो क्या किस में चेंज करेगा, वाज और वर्ड में चेंज करेगा। तो दे के साथ क्या लगता है, वर्ड लगता है, वर्ड। हो गया। अब देखिए योर यहाँ पर क्या पोसेसिव एडजेक्टिव है, देखिए यहाँ पर योर क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव है, यानी योर को हटाकर क्या इसी बॉक्स में से, ठीक है, योर को हटाकर क्या करेंगे, इसी बॉक्स में से देंगे। ठीक है, यानी हो सकता है माई, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, इसमें से कुछ भी हो सकता है। देखिए योर किससे बना, तुम्हारा, तुम्हारा किससे बना, तुमसे बना। तो योर बना है किससे, यू से। यू है कि क्या, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या, सुनने वाला, तो यहाँ पर किससे बोला जा रहा है, मुझसे बोला जा रहा है, मी, तो मी का क्या है, मी का यहाँ पर क्या चाहिए, हमें पोसेसिव एडजेक्टिव चाहिए। तो देखिए मी का पोसेसिव एडजेक्टिव ढूंढते हैं। देखिए मी यहाँ पर है, तो मी का पोसेसिव एडजेक्टिव इसके जस्ट सामने है, तो क्या है, माई है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, माई। फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स, उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ही सेड आई शैल बी प्लेइंग विद हिम, वह कहा मैं उसके साथ खेलता रहूंगा। देखिए ही है तो ही, सेड है, सिर्फ सेड है तो सेड छोड़ देंगे, और सेड टू रहता है तो टोल्ड में बदल देता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैट, आई सब्जेक्ट है, सेंटेंस तो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है, तो आई को हटाकर कोई सब्जेक्ट ही देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट ही देंगे। अब देखिए आई है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही का सब्जेक्ट क्या होगा, ढूंढते हैं, देखिए क्या होता है। ठीक है, ही का सब्जेक्ट चाहिए हमको, सब्जेक्ट इस बॉक्स में से ढूंढेंगे। तो ही का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ही का सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, क्योंकि ही का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, तो यहाँ भी ही है। और शैल और विल किस में चेंज करता है, वुड में चेंज करता है, वुड। ठीक है, वुड। देखिए आपको रूल दिखा देते हैं। देखिए ये रूल बताया था आपको, शैल और विल रहेगा, दोनों में से कोई रहेगा तो वुड में चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में शैल है, तो शैल किस में चेंज करेगा, वुड में चेंज करेगा। शैल यहाँ पर क्या है, शैल का क्या हो गया, वुड हो गया। बी है तो बी, बी फोर है तो बी फोर, विद है तो विद, और यहाँ पर हिम। तो इस बॉक्स में से अगर कुछ भी दिखाई पड़ेगा, इस बॉक्स में से कुछ भी दिखाई पड़ेगा तो सबके सब चेंज करेगा। तो देखिए हिम यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हिम यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाला बॉक्स में हिम दिखाई पड़ रहा है, तो हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए हिम को हटाकर क्या देंगे, कोई ऑब्जेक्ट ही देंगे, जो बॉक्स में जो पता है हिम ऑब्जेक्ट के बॉक्स में से उसी में से कोई होगा। अब देखिए हिम किससे बना, ही से बना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ही के जस्ट सामने क्या है, हिम, तो हिम कैसे बना, ही से बना। ही क्या है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, नो चेंज। तो हिम जैसे लिखा हुआ जैसे लिख देंगे। तो इसमें कौन सा रूल लगा, SON वाला रूल लगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू मी दे हैव हेल्प्ड मी। तो
तो ही है तो ही छोड़ दिए, सेड टू के बदले में टोल्ड, मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डेट। ठीक है, इतना तो खत्म हो गया। अब देखिए दे है, दे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को हटाकर कुछ सब्जेक्ट ही देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कुछ सब्जेक्ट ही देंगे। अब देखिए दे क्या है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो एसओएन वाला रूल क्या कहता है, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो दे क्या है, थर्ड पर्सन, तो क्या होगा, नो चेंज, तो जैसे जैसे लिख दिए। और जब रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में हो, यानी हमको भूतकाल में कहा, तो हैव और हैज किस में, हैड में चेंज करता है, तो हैव किस में चेंज करेगा, हैड में चेंज कर जाएगा, हेल्प्ड का हेल्प्ड। अब देखिए यहाँ पर मी, यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हटाकर कोई ऑब्जेक्ट वाला बॉक्स में इसे ही देंगे। मी किससे बना, आई से बना, देखें मी किससे बना, आई से बना, आई। ठीक है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज करेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी बोलने वाले के अनुसार। यानी ही का हमको क्या चाहिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, हिम। कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर सोहन सेड टू गीता आई लव यू, सोहन गीता से कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखिए सोहन का सोहन हो गया, सेड टू का टोल्ड, गीता के गीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैड। ठीक है, आई सब्जेक्ट है, जैसे आपको पहले ही बता चुके हैं, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है। तो आई क्या है, सब्जेक्ट। असर्टिव सेंटेंस का अभी पढ़ रहे हैं, तो असर्टिव सेंटेंस में क्या, सेंटेंस सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वाला को हटाकर सब्जेक्ट वाला बॉक्स में से ही देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मान लीजिए ही नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट ही देंगे। ठीक है, आई क्या, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट। तो सोहन है, सोहन, तो सोहन का हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। देखिए सोहन का सब्जेक्ट, तो सोहन का सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा, तो ही लड़का के लिए इस्तेमाल करते हैं और सी लड़की के लिए। और एक से ज्यादा रहेंगे ढेर सारे, जैसे राम और गीता सीता ढेर सारे रहेंगे तो दे इस्तेमाल करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या है, सोहन का सब्जेक्ट क्या होगा, ही हो जाएगा। अगर अगर V1 रहे, V1 तो किस में चेंज करता है, ठीक है, रूल आपको बता चुके हैं, V1 V2 में चेंज करता है, तो डी लगा दिए तो V2 हो गया। यू यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद ना अंत में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट, इसको ध्यान में रखिएगा। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही होता है, अगर शुरू में रहेगा तो सब्जेक्ट रहेगा, और अगर वर्ब के बाद रहेगा तो ऑब्जेक्ट होगा। तो यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हटाकर यहाँ पर क्या देंगे, ऑब्जेक्ट वाला बॉक्स में से नहीं देंगे। यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यानी सुनने वाला यहाँ पर है। तो गीता का क्या चाहिए, हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो गीता लड़की है। देखिए गीता क्या लड़की है था, तो हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर हो जाएगा, हर। देखिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो लड़की के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। सब्जेक्ट चाहिए होता लड़की के लिए तो क्या हो जाता, सी हो जाता। तो यहाँ पर क्या हो गया, हर। अब देखिए मुन्ना, तो मुन्ना सेड टू के बदले टोल्ड, देम का देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट। इतना तक तो कोई समस्या नहीं है। आई सेंटेंस के शुरू में है तो सब्जेक्ट रहेगा, तो सब्जेक्ट को हटाकर यहाँ पर सब्जेक्ट देंगे। आई है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी यहाँ पर बोलने वाला। तो मुन्ना लड़का है, तो लड़का का सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। और अगर रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में यहाँ पर, तो वाज चेंज करता है हैड बीन में, तो हैड बीन लिख दिए। एन इंजीनियर है तो एन इंजीनियर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये पता चलेगा। अब पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, वैसा सेंटेंस जिससे ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट ये सब का बोध हो, ठीक है, रिक्वेस्ट और सजेशन मतलब सलाह, ये सब का बोध हो, तो उसे हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। एडवाइस मीन्स हो गया सलाह, रिक्वेस्ट मीन्स विनती, कमांड मीन्स वैसा ऑर्डर जिसको मानना पड़ता है, ठीक है, मानना ही मानना। और ऑर्डर मीन्स हो गया तो ऑर्डर, सजेस्ट मीन्स हो गया सलाह देना, यानी सजेशन सलाह देना। जैसे बोलेंगे कि तुम्हें न्यूज़पेपर प्रतिदिन पढ़ना चाहिए ताकि आसपास क्या हो रहा है दुनिया में तुमको पता चल सके, तो हम उसको सजेशन दे रहे हैं कि तुमको पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर। जैसे बोलेंगे कि कृपया करके मेरा काम कर दो, ठीक है, कर दो ये काम कर दो, उसे विनती कर रहे हैं, तो कृपया करके प्लीज कर दो, यानी यहाँ पे क्या करें, विनती कर रहे हैं।
तो इसका रूल्स क्या है, जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब इम्परेटिव सेंटेंस हो तो उससे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, देखिए रूल्स पढ़ते हैं। तो पहला रूल क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह यानी जो से रहेगा ना, से, सेड, ठीक है, विल से, शैल से, ये इस तरह रहेगा। तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को हटाकर टेल मीन्स बताना या कहना, आस्क मीन्स भी होता है कहना, पूछना तो होता ही है लेकिन कहना भी होता है। ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट मीन्स विनती, एडवाइस मीन्स सलाह, कमांड तो आपको बता चुके हैं, वैसा ऑर्डर जिसको मानना ही पड़ता है। तो ये सब का इस्तेमाल करेंगे, ये सब के वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और फिर क्या करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहेगा तो ऑब्जेक्ट देंगे, ठीक है। यानी दिया हुआ अगर वह लिखेंगे वह बोला वहां मत जाओ, तो वह बोला तो किससे बोला, नहीं दिया हुआ, तो अपने मन से कोई भी सुटेबल ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें से कोई भी अपना सुटेबल जो अच्छा लगे वो लगा देंगे अपने मन से। उसके बाद क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में टू लिखेंगे या फिर नॉट टू लिखेंगे। नॉट टू कहाँ लगाएंगे, जहां पर नॉट लिखा हुआ रहेगा, एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे लिख बोला जा रहा है कि वहां मत जाओ, ठीक है, डोंट गो देयर, तो यहाँ पर डोंट यानी नॉट लगा हुआ तो उसको हटाकर नॉट टू लिखेंगे। अगर प्लीज और काइंडली रहेगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस में, तो प्लीज और काइंडली को नहीं लिखेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो प्लीज और काइंडली को नहीं लिखेंगे। अब तक इसमें एग्जाम्पल पढ़ेंगे ढेर सारा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट में लिखा हुआ था, डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर मुझसे बोला, टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवाई लो। डॉक्टर मुझसे कहे समय पर दवाई लो, तो डॉक्टर समय पर दवाई लो, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर सलाह दे रहा है, तो सेड टू भी2 है, तो यहाँ पर सलाह का भी2 लगाएंगे। तो एडवाइस का भी2 क्या होता है, एडवाइज्ड, तो डॉक्टर का डॉक्टर, सेड टू की जगह एडवाइज्ड, मी का मी। अब देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू, और यहाँ पर तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं, तो सेम टू सेम लिख देंगे, टेक मेडिसिन इन टाइम। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, द मदर सेड टू हर सन, ठीक है, माँ अपने बेटे से कही, डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो। तो यानी माता क्या अपने बेटे से क्या कर रही है, बस सलाह दे रही है, तो अपने बेटे को सलाह दे रही है कि झूठ नहीं बोले, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर सेड टू की जगह क्या कर दिए, एडवाइस्ड कर दिए, एडवाइस में से तो सलाह देना, तो सेड टू भी2 है, तो ये सलाह देने का भी2 लगा दिए। हर सन है तो हर सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले 2 लगा दिए और टेल डैश लिख दिए, जब टेल डैश लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, नॉट है, नॉट, डू नॉट मतलब को शॉर्ट में डोंट लिखते हैं, तो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है, तो टू के पहले क्या लगा दिए, नॉट लगा दिए, तो हो गया चेंज। यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस था, नॉट नहीं था तो सिर्फ टू लगा, और इसमें नॉट लगा हुआ है तो इसमें भी नॉट लगाना पड़ेगा, तो टू के पहले नॉट लगा दिए। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, माय फादर सेड, मेरे पिता जी बोले, ब्रिंग ए कप ऑफ टी, एक कप चाय लो। तो देखिए इसमें लिखा हुआ नहीं है कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ कि किससे बोले, तो यहाँ पर अपने मन से कोई सुटेबल कोई उपयुक्त ऑब्जेक्ट लगाएंगे क्योंकि ये तो रूल बोलता है। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जेक्ट मी लगा देते हैं, मी, तो मी वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, तो यहाँ पर अपने मन से मी लगा देते हैं। और आपको हिम लगाने का मन है, हर लगाने का मन है, तो यू लगाने का मन है, देम लगाने का मन है, तो लगा सकते हैं। तो ज़्यादा मी ही लगाते हैं। तो यहाँ पर पिताजी क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, तो मी लगा दिए, तो पिताजी मुझे ऑर्डर दिए कि एक गिलास ने एक कप चाय लाओ। तो सेड को बदल दिए, ऑर्डर्ड में बदल दिए, मी का मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बोले टू, अब ब्रिंग ए कप ऑफ टी, तो ब्रिंग ए कप ऑफ टी लिख दिए, इसमें तो कुछ चेंज करेगा ही नहीं। नेक्स्ट है ही सेड, वह कहा, देखिए यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ कि किससे कहा, तो यहाँ पर मी लगा देते हैं कि मी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है लगाने के लिए, तो कुछ भी लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट वाला बॉक्स में से। अब देखिए प्ले इन द पार्क, पार्क में खेलो, वो मुझसे कहा पार्क में खेलो। तो देखिए वो यहाँ पे क्लियर नहीं, ही मतलब वह, तो वह कौन है, ये जो पता नहीं चल रहा है कि पिताजी हैं कि कोई अंकल है, कोई दादाजी हैं, कि वो बोल रहे हैं कि पार्क में खेलो।
ठीक है, दोस्त भी बोल सकता है कि पार्क में खेलो, चलो पार्क में खेलते हैं, तो ही यहाँ पर कोई भी हो सकता है। तो इसलिए इसको कई तरीक़ा से बना सकते हैं। अगर सेट की जगह ऑर्डर लिख देंगे, अगर कोई बड़ा आदमी होगा तो ऑर्डर देगा, तो सेट को हटाकर ऑर्डर देंगे V2। और कोई बोलेगा तो आस्ट लिख देंगे, और टोल्ड बोलेगा नॉर्मल सेंस में कोई बोला, जैसे दोस्त बोला कि चलो पार्क में चले खेलते हैं, तो टोल्ड लिख देंगे। और आस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेम एज वाला अगर कोई बोल रहा है तब, ठीक है। अगर कोई एज में छोटा भी बोल रहा है तो वो भी टोल्ड और आस्ट लिख देंगे। तो इसको कई तरीक़ा से बना सकते हैं, 3 तरीक़ा से बना सकते हैं। ही टोल्ड लगा देंगे, या फिर ही आस्ट लगा देंगे, या फिर ही ऑर्डर्ड लगा देंगे, तो सही हो जाएगा। तीनों में से क्या करना, कोई एक लिखना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर अपन मन से मी लगा देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का बोला टू, प्ले इन द पार्क का प्ले इन द पार्क ही हो जाएगा। नेक्स्ट है द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स फायर एट वंस। फायर मीन्स होता है गोली चलाना, आग भी होता है लेकिन वर्ब के रूप में गोली चलाना भी होता है। और एट वंस मीन्स होता है तुरंत। तो सेना का एक सेनापति होता है, ठीक है। तो सेनापति क्या बोला अपने सैनिकों से, तुरंत गोली चलाओ। यानी सेनापति क्या देगा, ऑर्डर नहीं देगा, कमांड देगा। कमांड मतलब वैसा ऑर्डर ना जिसको मानना ही पड़ता है। तो सेनापति जो बोला है उसको सेना को मानना ही है। तो देखिए कहता कैप्टन सेट टू के जगह कमांडेड, कमांड का V2, क्योंकि सेट V2 है, तो जिसको हटाते हैं उसको लगाते हैं, V2 को हटाएं तो V2 लगाएं। द सोल्जर्स है, द सोल्जर्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू, और फायर एट वंस है तो फायर एट वंस लिख देंगे। यहाँ पर एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था। तो पहला वर्ड क्या रहता है, कैपिटल होता है। वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ बीच में लगाना है तो स्मॉल कर देंगे। तो यहाँ पे एफ कैपिटल है तो यहाँ पे स्मॉल कर देंगे। अब देखिए, द टीचर सेड सिमरन प्लीज स्पीक इंग्लिश। द टीचर का है सिमरन कृपया करके इंग्लिश बोलो, कृपया करके इंग्लिश बोलो। तो यहाँ पर प्लीज लगा हुआ है, ठीक है। तो प्लीज और काइंडली रहता है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में नहीं लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जिससे बोलेंगे तो उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ प्लीज लगा हुआ यानी कि विनती कर रहे हैं शिक्षक। ऐसे जनरली शिक्षक विनती करते नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विनती करें। यहाँ पर प्लीज लिखा हुआ तो विनती कर रहे हैं। द टीचर सेट की जगह क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्ट में होता है विनती करना। सेट V2 है तो V2 लगा दिए। तो V2 कैसे बनाएंगे, ED लगा देंगे रिक्वेस्ट में तो V2 बन जाएगा। जिससे बोल रहे हैं तो उसको लगा दिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को बोला टू, स्पीक इंग्लिश है तो स्पीक इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पर फुल स्टॉप, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई पड़ रहा है वो हटा देना। तो यहाँ पर क्या जिससे बोलेंगे उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो टीचर सिमरन से बोल रहे हैं तो सिमरन को क्या है उसके जस्ट, ठीक है, लिख देंगे। ही सेड मुन्ना पंडित काइंडली राइट ए लेटर। तो वह बोला मुन्ना पंडित कृपया करके एक लेटर लिखो। यहाँ पे काइंडली है, काइंडली, तो यहाँ पे भी विनती किया जा रहा है। अगर प्लीज और काइंडली दिखाई पड़ेगा तो समझेंगे विनती हो रहा है। तो सेट को हटाकर रिक्वेस्टेड कर दिए, और जिससे बोला जा रहा है उसके बाद लिखेंगे। तो मुन्ना पंडित से बोला जा रहा है तो मुन्ना पंडित लिख दिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को बोल टू, और राइट ए लेटर लिख दिए। और काइंडली और प्लीज दिखाई पड़ेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में काइंडली और प्लीज नहीं लिखते हैं, तो काइंडली नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है सिट डाउन अनिकेत, ही सेड, वह बोला बैठ जाओ अनिकेत। तो देखिए कभी कभी है ना, ये जो बोलेगा वो पहले लिखा हो रहेगा, और जो बोला है वो जो बोलने वाला है वो बाद में लिखा हो रहेगा। जैसे वह बोला तो बाद में लिखा हुआ, और जो बोला सेंटेंस जो बोला वो पहले लिखा हो रहेगा। तो जब इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं ना तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो बोला है ना वहाँ से स्टार्ट करें। तो ही का ही हो गया। वो बोला है कि सिर्फ नॉर्मल बोला कि बैठ जा, और यहाँ पर कोई शिक्षक बोलेंगे या फिर एज में बड़ा बोलेंगे तो ना ऑर्डर देंगे, तो यहाँ पर पता नहीं चला कौन है। तो कोई ज़्यादा अच्छा क्या लगेगा, हम उसको सिर्फ सेट को आस्ट में लिख देंगे, यानी वह बोला किसी बोला अनिकेत से तो उसके बाद अनिकेत लगा दिए। उसके बाद क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू, सिट डाउन है तो सिट डाउन लिख दिए, ठीक है। जिससे बोला जाएगा उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो वर्ब के बाद लगा देंगे। जो बोला है उसको शुरू में लिखेंगे, और जिससे बोला जा रहा है उसके बाद वर्ब में लगा देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू, और सिट डाउन है तो सिट डाउन लिख देंगे। तो टू के बाद क्या वर्ब भी आता है, तो सिट में होता है बैठना, सिट डाउन में होता है नीचे बैठना।
आई होप आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना आ गया होगा।